हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। एकाद 3 दिन पहले जो शनिवार को एकादशी गया, और वो एकादशी था सफल एकादशी। तो उस दिन हम लोग न्यूयॉर्क से प्रवचन सुन रहे थे और हम सफल एकादशी का महिमा सुन नहीं पाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2 दिन बाद ही सही, पर उसके बारे में आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। तो सफला एकादशी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो 2 दिन पहले बीत चुका है, कि ये एकादशी की क्या महात्माएं थी। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि ये जो जनवरी में जो है महीने में जो आ रहा है ये एकादशी, इसको कैसे पालन करना चाहिए, और जो है इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, आप इसके बारे में कृपया करके बताएंगे। तो पौष कृष्ण एकादशी है, कृष्ण भगवान उनको बताते हैं इसको। ये जो सफला एकादशी का एक और नाम है पौष कृष्ण एकादशी। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं कोई यज्ञ से, कोई दान से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कोई ये एकादशी पालन करे, तो उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। तो बोलते हैं सबसे अच्छा रहेगा अगर हम हर एकादशी पे, अभी ये एकादशी तो जा चुकी है, पर हम एकादशी को जितना हो सके हम अपनी क्षमता अनुसार हमें फास्टिंग करना चाहिए। और दूसरा, हमें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। और अगर फास्टिंग और भक्ति दोनों में अगर आपके पास जो है ज्यादा करना है, तो हमें भक्ति ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में हम लोग तपस्या करने में इतने सक्षम नहीं रहेंगे, हमारा शरीर इनको इतना मदद नहीं करेगा जो हम बिना अन्न खाए, बिना जल पिए, या सिर्फ फल खा के, या दिन में एक बार खा के हम लोग कर सकें। अगर हो सके तो बहुत उत्तम है, आप आध्यात्मिक जीवन में और उन्नति करेंगे। प्रभुपाद भी बताते हैं अपने तात्पर्यों में कि तपस्या मतलब सुबह 5 से 7 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना। एक जगह गीता में बताते हैं तपस्या मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा करना तपस्या है। और दूसरी जगह बताते हैं तपस्या मतलब एकादशी महीने में जो 2 बार आता है, और जो दूसरे फेस्टिवल होते हैं जन्माष्टमी, गौर पूर्णिम, तो ये सब जो है पालन करना। अगर ये 2 चीज हम कर पाए, प्रभुपाद उसको तपस्या करके परिभाषा बताते हैं, तपस्या की परिभाषा। राधानाथ महाराज तपस्या की परिभाषा बताते हैं कि हर पल हमारे पास स्वतंत्रता है, और हर पल हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम क्या स्वतंत्रता से हम क्या चीज चुनते हैं। तो हमें हमेशा कृष्ण भावनामृत, हमें प्रगति जिससे हम कर सकें वही चीज चुनना चाहिए। तो हमारे पास इंद्र भोग के लिए भी समय होगा, और कृष्ण भक्ति के लिए भी। तो अगर हम कृष्ण भक्ति को चुने और इंद्र भोग को ना चुने, राधानाथ महाराज बताते हैं वो भी एक तपस्या है। तो शायद ये जो तपस्या है, प्रभुपाद ने तो बताया वो तपस्या गीता में जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना और एकादशी के दिन पालन करना, फास्टिंग करना। तो ये तो शायद 15 दिन में एक बार आए, या सुबह को 2 घंटा आप जपा कर लें तो तपस्या हो जाता है। लेकिन महाराज बताते हैं असली तपस्या है, एक और पहलू बता रहे हैं तपस्या का, कि हम रोज जो है हमारे पास समय है, तो हर पल हम इस तरह से डिसीजन लें कि हम इंद्र भोग में समय नहीं बर्बाद करें। तो हो सकता है कोई इंद्र भोग में समय नहीं बर्बाद कर रहा होगा, लेकिन यहाँ वहां की बातें कर रहा होगा, कोई जो है आध्यात्म का ना बात करते हुए हम जो है प्रजल्प कर रहे होंगे। तो वो सब चीजें भी हमें छोड़नी चाहिए। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि एक एकादशी और दूसरे एकादशी में हमें भिन्नता नहीं ढूंढनी चाहिए। सब एकादशी जो है बहुत बहुमूल्य होते हैं, हमें उन सभी एकादशी में जो है उसका पालन करने से हमारा आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया सफला एकादशी और पौष कृष्ण एकादशी, तो उसमें नारायण के विग्रह की पूजा करनी चाहिए, ऐसे करके बताते हैं। और बोलते हैं सर्पों में शेष नाग सबसे उत्तम है, ये सब कृष्ण भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। सर्पों में शेष नाग सबसे उत्तम है, पंछियों में गरुड़ जी सबसे बड़े हैं, और सब यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा है।
और नदियों में गंगा सबसे बड़ी है, सब देवताओं में विष्णु सबसे बड़े हैं, और मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे बड़े हैं। और बोलते हैं हर एकादशी में सबसे, ये जो सफला एकादशी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो इसका पालन करता है वो बहुत मुझे प्रिय हो जाता है। और जो है मुझे किस तरह से पूजना है, बोलते हैं हर एकादशी के दिन आपको भगवान को जो है फल अर्पण करना चाहिए। और अभी ये देखिए, फल पत्रम पुष्पम फलम, तो जो गीता में बताया है, हर कोई हर जगह कर सकता है। और दूसरा बोलते हैं मेरे पे ध्यान करना चाहिए, तो मेरे पे ध्यान करना और मेरे को जो है फल या कुछ भी अर्पण करना, और विशेष रूप से अनार, नारियल या अमरूद, या फिर कोई भी जो हम फल खाते हैं जिसमें बीज होते हैं, तो ये सब अर्पण कर सकते हैं। जो है काजू बादाम वो भी अर्पण कर सकते हैं। घी का दिया करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग घी का दिया कर रहे हैं बहुत उत्तम है, और जो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दिन में 2 बार घी का दिया करना चाहिए। और अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी के दिन तो अवश्य करना चाहिए घी का दिया भगवान को। तो ये एकादशी का और हमें जो है महात्माएं का महत्व हमें जानने में मदद करेगा जब हम भगवान की ऐसी सेवा करेंगे। तो फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं हमें पूरा दिन भर भगवान का नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। और बोलते हैं ऐसा कोई यज्ञ नहीं है, ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं है जहाँ जाके आपको उतना फायदा होगा जितना आप एकादशी में जो है आप फास्टिंग करेंगे और भजन कीर्तन करेंगे, उसका फायदा होगा। तो देखिए, यहाँ पे भी बता रहे हैं कि अगर आप एक ही जगह रह के अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो भी आप पूरी तरह से आध्यात्म में तरक्की कर सकते हैं। और उसके ऊपर एक कहानी सुनाते हैं कि एक शहर था जिसका नाम था चंपावती, और उस शहर के राजा का नाम था महिष्मत। उसके 4 पुत्र थे, उसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्पक। तो ये जो लुम्पक था वो हमेशा पाप के कार्य करता रहता, तो वो चारों के चारों नियम जो है वो तोड़ता रहता था। तो उसके इतने नियमों का उल्लंघन करने के कारण जो है उसका असर राजा पे भी होने लगा, उनका भी धन जो है कम होने लगा उनके राजपाट में और उनके खजाने में। तो ये लंपक जो है वो दूसरों का अपराध भी करता था, देवताओं के लिए बुरा भला भी बोलता था। तो और यहाँ तक कि ब्राह्मणों का भी निंदा करता था, वैष्णव की निंदा करता था। तो इससे थक के जो महिष्मता राजा थे बोले कि ये जो है इतना पतित है, इसको यहाँ रखेंगे तो ये अपराध करेगा और सब नियम का उल्लंघन करके पूरा जो है प्रजा को भी बर्बाद करेगा। तो उसको जंगल में भेज देते हैं, मतलब देश निकाल देते हैं। तो बताया जाता है कि जितने भी उसके रिश्तेदार थे वो लोग भी मदद नहीं करते हैं राजा के डर से। और जो है ये लंपक अपने जो है गलत कार्यों में फिर लगा रहता है। अभी जंगल में जाके रहने लगा है लंपक, तो वो सोचने लगा कि मेरे परिवार वाले भी मुझे मदद नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो सोचने लगा कि ठीक है, मैं रात को आऊंगा और रात को आके चोरी करके चला जाऊंगा। तो दिन भर जंगल में रहता था, रात को आता था वापस से अपने राज्य में और कहीं ना कहीं चोरी करके जाता था। उस दिन में भी वो कई जानवरों को मारता था और रात को वो चोरी करता रहता था। तो कई बार वो पकड़ा भी गया था, लेकिन फिर जो है उस राजा के भय से लोगों ने उसको छोड़ दिया। वो बोले कि अगर इसको हम दे देंगे तो फिर हमें भी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो जंगल में रहने लगा और चोर के समान जीवन व्यतीत कर रहा था, जानवर का मांस खा रहा था। और एक दिन बताया जाता है लंपक जो है वो फल खाता था। वुड ऑल्सो ईट फ्रूट्स एवरी डे, मतलब अगर उसको कुछ मांसाहार ना मिलेगा तो वो जंगल में से फल निकाल के तोड़ के खा लेता था। तो एक दिन जब वो बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, और हमें ये मालूम होना चाहिए बरगद का पेड़ भी इसमें ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न प्रिय है। तो तो बरगद का पेड़ भी बताया जाता है, काफी देवतागण भी उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि जब एक दिन सफला एकादशी आया
ये जिसमें परसों गया वो दिन, तो उसको रात भर सोने नहीं हुआ, सपा इसको लंपक को। क्यों? क्योंकि उसके एक दिन पहले बताते हैं, और क्योंकि उसके पास बहुत ठंडी थी और उसके पास बिस्तर नहीं थे, कपड़े नहीं थे ज्यादा, तो अभी रात भर ठंड के कारण वो सो नहीं पाया और पूरा रात जागरण करना पड़ा। और फिर बोलते हैं कि जब सुबह होने लगा तो पूरा उसका शरीर कांपने लगा। और फिर जो है दोपहर होने के बाद वो गलती से जो है धीरे से उठा और उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा, और वो इतना ठंड के कारण कमजोर हो गया था और रात भर सो नहीं पाया था, तो जो है कुछ खा भी नहीं पाया दिन भर। हाँ, और उसके पास ताकत भी नहीं थी किसी जानवर को मारने की। तो फिर उसने जो है कुछ फल वल खा लिए, हाँ, और उसी से उसने अपना जीवन उस दिन का पूरा समय बिताया। और फिर रात आई, फिर से रात भर सो नहीं पाया। तो बताया जाता है कि ऐसी हालत में जब वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था, सो भी नहीं पा रहा था, तो उसको भगवान की याद आई और भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे पे कृपा करिए, देखिए मेरी कितनी दुर्दशा हो गई है। और ऐसे बोलते हुए वो पूरा रात जाग रहा था और भगवान को याद कर रहा था, और सिर्फ उसके पास फल ही थे खाने के लिए। तो इस तरह से बताया जाता है कि इसने ये पूरा एकादशी पालन किया। मतलब एकादशी की एक रात पहले नहीं सोया, एकादशी की रात नहीं सोया, और फिर एकादशी के दिन जो है वो सिर्फ फल खाए। तो बताया जाता है इसके कारण जो है वो युधिष्ठिर, अभी कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि ये जो लंपक महिष्मता का पुत्र था, उसके कारण जो है उसको बहुत फल प्राप्ति हो गई आध्यात्म का। और जैसे ही सूर्योदय हुआ, फिर उसके अगले दिन द्वादशी के दिन एक घोड़ा आया और उसके पास में आके रुक गया। अर्थात वो घोड़ा उसको ले जाने के लिए आया था, और आकाशवाणी होने लगी आसमान से कि आप इस घोड़े पे बैठिए और अपने परिवार के पास चले जाइए। तो आप जो हैं, भगवान का आपका बहुत कृपा प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपने सफला एकादशी पूरी तरह से पालन किया है और उसमें आपने कोई त्रुटि नहीं की। तो ये सबसे आपका जीवन में शुभ दिन हुआ है ये पालन करके। और अभी आपको पिताजी स्वीकार कर लेंगे और आपको पूरा राजपाट भी देंगे। तो ऐसे करके जैसे ही उन्होंने ध्वनि सुनी, तो तुरंत वो चंपावती अपने राज्य में चले गए। और बताते हैं कि जैसे ही वो वहां पहुंचे तो जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उनके पिताजी ने उनको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और उनको राजपाट भी दिया। और फिर वहां पे से वो भक्ति करने लगे। उनकी मन और इंद्रियां भी थोड़ी संयम में थी। उन्होंने पूरे गलत आदतें छोड़ दी थी। और फिर उन्होंने ऐसे भक्ति करते हुए, बताया जाता है जब समय आ गया तो उन्होंने अपने पुत्र को अपना राज्य दे दिया। और जैसे उनके पिताजी ने उनको दिया था लंपक को, तो लंपक को लगा जब समय आ गया है मुझे भी अपना राजपाट पूरा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपने पुत्रों को दिया और पूरी तरह से अपना मन इंद्रियां भगवान के भक्ति में लगा दी। और बताया जाता है कि वो जब शरीर त्यागे सीधे भगवत धाम प्राप्त किए। तो बोलते हैं कि कोई भी एकादशी पालन करता है तो वो भी लंपक के जैसे विश्व में पूरा प्रसिद्ध हो जाएगा। और बोलते हैं जीवन के अंत में वो वैकुंठ पहुंच जाएगा, जो है विष्णु भगवान का निवास स्थान। तो इस पे कोई शंका नहीं करनी चाहिए। और जो सिर्फ कोई ये सफला एकादशी का कथा सुनता है, हाँ, तो उसको राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्ति होती है। और जो है कोई भक्त नहीं भी होगा तो सिर्फ सुनने मात्र से जो है वो अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बोल रहे हैं इतना शक्तिशाली है ये एकादशी कि अगर सिर्फ कोई महिमा सुनता है और कोई भक्ति नहीं भी कर रहा है, तो सिर्फ ये महिमा सुनने से उसको स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। तो ये भविष्य पुराण में एक पूरी कथा आती है जो हमने अभी सुना। तो हमें हर एकादशी पे कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हम भक्ति कर सके, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण और भगवान को याद कर सके। लीलामृत पे आ जाते हैं हम लोग। अभी हमने देखा कि प्रभुपाद कैसे संकीर्तन आंदोलन बढ़ाते जा रहे हैं और कैसे अखबारों में भी अभी आ गया है प्रभुपाद का नाम। तो प्रभुपाद ने उनको स्पष्ट बताया कि कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल है उसका कामयाबी कब होता है, जब उसमें महामंत्र लिखा होता है। जितनी बार महामंत्र लिखा होगा उतना लोग उसको पढ़ेंगे
तो वो ज्यादा जो है बेहतर होता है। भक्तिसिद्धांत ठाकुर के समय भी जब अखबारों में कुछ आर्टिकल आता था, तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते थे, जिस आर्टिकल में ज्यादा कृष्ण का नाम लिखा है, जितनी बार महामंत्र लिखा है, उतना उत्तम है। क्योंकि जितने भक्तगण इसको पढ़ेंगे, तो उससे जब बाहर वाले लोग भी पढ़ेंगे, तो उससे उनका आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ होगा। अब ये दूसरा अखबार था जो है, तो उसमें भी प्रभुपाद के बारे में वर्णन आया था, और उसमें जो है पूरा महामंत्र लिखा था, और प्रभुपाद का फोटो था, और उसपे लिखा था सेव अर्थ नाउ, मतलब पृथ्वी को भी आप बचाइए। तो ऐसे करके प्रभुपाद का जो है स्तुति हो रही थी। और ये बात सही भी है, क्योंकि जितना हम अपने जीवन में आध्यात्म पालन करेंगे, तो उससे हमारा जीवन सार्थक होगा, और उसके बल पे दूसरों का जीवन भी सार्थक होगा। तो स्वामी जी जो है धरती को बचा रहे हैं, ऐसे करके कीर्तानंद स्वामी ने जो है प्रश्न किया। तो प्रभुपाद बोले, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कृष्ण की कृपा से। तो प्रभुपाद ने फिर चश्मा मंगाया अपना, क्योंकि चश्मा प्रभुपाद विशेष रूप से सिर्फ भागवतम पढ़ने के लिए अपना जो है जब ट्रांसलेशन करते थे उसके लिए इस्तेमाल करते थे। जब देखा कि इतना बड़ा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद ने खुद ने पूरा पढ़ा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने हुए थे प्रभुपाद को यहाँ नए जगह पर आकर, और सबसे मुश्किल जो लोग थे न्यूयॉर्क के, जो हिप्पी लोग थे, उनको प्रभुपाद ने बता दिया था कि वाकई कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भगवान है, हमें नाम जप करना चाहिए, और उनके जीवन में इतना बदलाव लेकर आए थे। और प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया कि हम लोग सभी लोगों को भगवान दे रहे हैं। हाँ, तो भगवान देना तो कोई आसान कार्य नहीं है, पर हम लोग ये दे रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, लेकिन भक्तजन जो है एक सामग्री किसी को देते हैं, उस सामग्री के समान जो है हम भगवान किसी को भी दे सकते हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो है वो अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तो बोले इसका सबूत है, हाँ, उस आर्टिकल में लिखा था कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन जो है यहाँ पे प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, और फिर पूरा महामंत्र लिखा था। तो जो है तो प्रभुपाद उसको देख के काफी प्रसन्न हुए, देखे, पढ़े, और फिर बोले ये आर्टिकल बढ़िया है प्रभुपाद बोले, क्योंकि उन्होंने महामंत्र लिखा है। तो फिर प्रभुपाद दिखे इसमें अ, उनके जो शिष्य हैं उनके बारे में भी लिखा था। तो उसको एक शिष्य बोलने लगे कि मैं जप करने लगा स्वामी जी के निर्देशन में, और पूरा महामंत्र बोलते हैं कि मैं हमेशा ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप कर रहा था, और मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, सब कुछ अच्छा लगने लगा, और मेरे जीवन में शराब नशा पूरी तरह से बंद हो गया। अभी मेरा जीवन जो है मुझे लग रहा है कि मैं एक सार्थकता प्राप्त कर रहा हूँ, और मैं हमेशा भगवान के संग में रह रहा हूँ। तो ऐसा जो उनके जो शिष्य हैं उनका भी कमेंट्री लेके, उनका भी जो है राय लेके छाप दिया था न्यूज़पेपर में। तो और फिर उन्होंने लिखा था कि जो है ये स्वामी जी के नियम बहुत कड़क हैं। वो तो अपने शिष्यों को चाय कॉफी पीने नहीं देते, मांसाहार करने नहीं देते, अंडा खाने नहीं देते, सिगरेट पीने नहीं देते, और शराब और चरस गांजा तो बिल्कुल ही बंद है, यहाँ तक कि अवैध पुरुष संग और स्त्री संग भी नहीं। तो मतलब इसके बारे में भी उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया था, और बोले कि ये जो स्वामी जी हैं वैसे तो बूढ़े आदमी हैं, लेकिन उनमें बहुत ही ऊर्जा है, बहुत ही शक्ति है, और बहुत स्फूर्ति से वो इस चीज के बारे में लोगों को बता रहे हैं। अब वहां पे जो है कैलिफोर्निया के लोगों ने एक रैली किया था। रैली मतलब जो है उनको लगता है कोई चीज सही नहीं हो रही है, तो उसके अगेंस्ट में जो है ये लोग सब मिलके रैली करते थे, और कई बार ये ड्रग्स और उसके अगेंस्ट में होता था। तो रैली जो प्रारंभ होने वाला था वो था टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क से। तो ये टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क से रैली चालू होने वाला था। तो भक्तों को लगा अरे वो रैली हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हम लोग जाके उसमें कीर्तन करते हैं कर। तो देखिए एक भक्त जो होता है वो हर बार मौका ढूंढता है, कैसे मैं संकीर्तन में भाग ले सकता हूँ, कैसे मैं लोगों को संकीर्तन से जोड़ सकता हूँ। तो भले ही वातावरण कुछ भी हो, तो देखिए जैसे कोई शिशु का जन्म होता है, तो जन्म के समय भी हम लोग कीर्तन करते हैं।
जब विवाह होता है, विवाह के समय भी कीर्तन करते हैं। किसी का जन्मदिन होता है तब भी हम कीर्तन करते हैं। कोई कोई शरीर त्याग देते हैं किसी कारणवश, तो वो शोक समारोह में भी जाके हम भगवान का कीर्तन करते हैं। तो देखिए कीर्तन इतना शक्तिशाली है, आप हर परिस्थिति में कर सकते हो। और यहाँ तक कि किसी का जो है देहांत हो गया था, तो मुझे एक जगह बुलाया गया था और बोला था आप जो है थोड़ा प्रवचन करिए। तो मैं बोला अभी देहांत पे जो है सब परिवार वाले रो रहे होंगे, अभी उसके बीच में जाके प्रवचन करना है। मतलब शायद अगले दिन था या ऐसा था। तो मैंने जो है रामायण में से जो है जटायु का देहांत कैसे हुआ, तो वो पूरा, क्योंकि देहांत हो गया था, तो मैं बोला शास्त्र में से मैं कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे लोग थोड़ा संपर्क कर सकें। तो जैसे ही मैं प्रवचन के लिए उधर बैठा, तो कई लोग जो शोक समारोह में आए थे तुरंत उठ गए, उठ के चले गए, क्योंकि उनको मालूम चल गया कि अभी कथा होने वाली है। तो देखिए जो अभक्त होते हैं वो बिल्कुल श्रवण नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भगवान के बारे में सुन नहीं सकते। और मैं देख रहा था कि जैसे ही मैंने प्रवचन प्रारंभ किया, तो कई परिवार के लोग जो रो रहे थे, और जैसे ही वो सुनने लगे वही जटायु ने कैसे युद्ध किया और कैसे उनका देहांत हो गया, और उनका देहांत होने का उनका अंतिम संस्कार कैसे किया प्रभु श्री राम ने। ये काफी विस्तारित पूर्वक मैंने बताया, आधा पौना घंटा लेके लोगों को बता रहे थे। तो जितने भी रो रहे थे लोग, उनके परिवार वाले, और जहां तक मुझे याद है उनकी बीवी भी थी जो सज्जन चले गए थे, वो भी पूरी ध्यान से सुन रहे थे और उसके भी आंसू बंद हो गए थे। तो मैं सोच रहा था देखिए हरिनाम कितना शक्तिशाली है, हरिकथा कितनी शक्तिशाली है। किसी के मृत्यु के पश्चात भी आप करते हैं तो उससे भी लोगों का जो है मन बदल जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद के शिष्यों को वही लग रहा था कि अरे रैली हो रहा है तो क्यों ना हम लोग जाके उसमें कीर्तन करें। तो देखिए बाहर की दुनिया में वो लोग कुछ भी करते हैं, उसका कुछ आध्यात्मक से कुछ फायदा होता नहीं है, ना ही कोई उससे ज्यादा संतुष्ट होते हैं लोग। अगर भौतिक रूप से भी थोड़ा कार्य करें तो वो एक अलग बात। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जगन्नाथ कीर्तनंद स्वामी, उमापति स्वामी नहीं है, कीर्तनंद प्रभु, ब्रह्मानंद, रविंद्र स्वरूप, सारे के सारे जो हैं जुड़ गए उनके साथ। जितने दूसरे लोग थे जिनको दीक्षा नहीं हुई थी, पूरा समूह बना के चले गए वो। और वहां पे रैली चालू हो रहा था, पर रैली के बीच में ये लोग जो है पहुंच गए, और रैली के बीच में ये लोग जोर से कीर्तन करने लगे। तो जब ये कीर्तन कर रहे थे, अभी देखिए रैली में तो वैसे कुछ आनंद की बात नहीं है, पर ये लोग जब कीर्तन कर रहे थे तो सारे के सारे उधर दूसरे के हिप्पी लड़के और दूसरे लोग थे, वो लोग भी जो है आकर्षित हो गए। अब वहां पे कोई एम्पलीफायर नहीं था, कोई स्पीकर नहीं था, हाँ, और कोई प्रवचन नहीं था। बस ये लोग आए थे जो प्रभुपाद के शिष्य थे, अभी ये लोग कीर्तन कर रहे थे। तो बोलते हैं उसी समय जो है बाकी लोग भी कीर्तन पकड़ने लगे, और उनको लगने लगा अरे यहाँ पे कुछ हो रहा है कार्य, और जोरदार लोग जो है पूरा महामंत्र का उच्चारण करने लगे। उसके बाद उसी कीर्तन में लोग नाचने भी लग गए जैसे प्रभुपाद ने सिखाया। तो देखिए अगर हम देखें और समझें कि ये सब नए लोग हैं, कुछ ही हफ्ते या कुछ महीने हुए हैं प्रभुपाद के साथ जुड़ के, और ये लोग भी जुड़ गए, और ये लोग भी जो है हर जगह पे जाके कीर्तन कर रहे थे और इसके बारे में जो है बता रहे थे, और नए नए लोग भी जुड़ रहे थे। और जैसे हमने चैतन्य चरितामृत में सुना है कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं कि भाई लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं आपको सब मालूम है, पर आप जो है मेरे से बुलवाना चाहते हैं लोगों के उद्धार के लिए। तो बोलते हैं जब भी कोई डिवोटी हरिनाम कर रहेंगे, जब वो जोर से कीर्तन करेंगे, तो उस कीर्तन का असर इतना शक्तिशाली होगा कि जो भी इस कीर्तन को सुनेगा, यहाँ तक कि जो है पेड़ पौधे जो लोग जप नहीं कर सकते, अगर वो लोग भी इस कीर्तन को सुनेंगे तो इस कीर्तन को सुनने से बताया जाता है उनके जीवन में पूरी परिवर्तन आ जाएगी और वो पूरा जो है भक्ति से जुड़ जाएंगे। तो ये है हरिनाम की महिमा, हरिनाम की शक्ति। तो इसके साथ जो है आज हम श्रीमद् भागवतम उसमें चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम में हमने 5 श्लोक तक चर्चा किए थे कल, अभी उसमें आगे लेके चलते हैं। तो कल हमने देखा कि कैसे जो शरीर है उसके बारे में, अभी हम स्थिति पे है जहाँ भगवान विष्णु जो है पृथु महाराज को शिक्षण दे रहे हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया हम गीता पढ़ते हैं, हम भागवत पढ़ते हैं,
गीता में पूरी तरह से कृष्ण भगवान ने शिक्षण दिया है, भागवत में भी शिक्षण दिया है। और भागवत में हम अलग अलग जगह पे पहुंचते हैं। जैसे हमने तीसरे श्लोक में सुना था कल कि सबसे उत्तम कार्य क्या है, जब वो दूसरों का हम कल्याण करें। अगर हम दूसरों का कल्याण करें, साधु लोके का जो है तीसरे श्लोक में हमने सुना था, जो दूसरों का कल्याण करें। और फिर हमने वहां से 10वें स्कंद में भी एतावाम जन्म साफल्यम श्लोक सुना था कि कृष्ण भगवान जो है अपने गोपाओं मित्रों को बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको अपना जीवन में कामयाबी प्राप्त करनी है तो दूसरे लोगों का कल्याण करना चाहिए। अब यही चीज 8वें स्कंद में भी आ जाता है, जहाँ वर्णन किया गया है कि तप्यन्ते लोक ताप्यना साधुओ परोसो जना परम आराधना तद्धि पुरुष से अखिलात्मा। तो परम आराधना क्या है? सबसे उत्तम आराधना, जब आप लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए खुद तपस्या करें, खुद आध्यात्म में जुड़ें और जो है दूसरों का आध्यात्म में जोड़ें। तो विशेष रूप से दूसरों को आध्यात्म में जोड़ें और उसके लिए आप तकलीफ लें, उसके लिए आप तपस्या करें। तो देखिए, भले ही आप 8वां स्कंद देख रहे हैं, भले ही हम अभी 4था स्कंद 20वां अध्याय 3रा श्लोक देख रहे हैं, या फिर जैसे हमने 11वां स्कंद में देखा कि 11वां स्कंद 10वां स्कंद में जो है 22वां अध्याय 35वां श्लोक, जहाँ कृष्ण भगवान ने बताया है, तीनों जगह एक ही चीज स्पष्ट किया है, आपका जीवन सफल कब होगा? जब आप दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो हमें थोड़ा सा समय निकाल के दूसरों के जो है कल्याण के लिए, दूसरों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है हमें थोड़ा मदद करना चाहिए। तो अगर हम वो करते हैं तो उससे जो है हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये कृष्ण भगवान ने बताया है, यही पृथु महाराज को विष्णु भगवान भी साक्षात बता रहे हैं। तो फिर हमने देखा 5वें श्लोक में बताते हैं कि ये जो शरीर है वो पूरा अविद्या से भरा हुआ है, उसमें इच्छाएं हैं और उस इच्छाओं के कारण कार्य करते रहते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस शरीर से आसक्त नहीं होता है। तो वेदों में ये बताया गया है कि भाई इन वेदों में विशेष रूप से तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। तो हमें इन तीनों गुणों से परे होना चाहिए, क्योंकि ये जो वेद हैं वो सत्व रजत तमोगुण के अंदर ही अधीन है। तो इसलिए हमें वेदों से परे होते हुए हमें जो है भक्ति करना चाहिए। तो अभी देखिए, हम लोग वैसे ही मुश्किल से गीता भागवत पढ़ पाते हैं। किसी को इतना उत्साह नहीं है किताब खोले और पढ़े। हाँ, सबको उत्साह रहेगा बाकी सब कार्य करने के लिए, पर ये तपस्या के समान है। तो उसमें गीता पढ़ना 700 श्लोक तपस्या हो जाती है, और कोई पढ़ने बैठ जाए तो नींद आ जाती है। फिर भागवतम तो 18,000 श्लोक है। तो वेद तो कोई किसी के पास किताब ही नहीं है, तो कोई पढ़ने का चांस ही नहीं बनता उसका। लेकिन फिर भी जब वेद वेद की बात आती है तो ये 2.45 जो है गीता के, इसमें वर्णन किया गया है, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भाव जुड़ा। तो एक बार के लिए हमें हमेशा के लिए समझ जाना चाहिए, पूरे जीवन भर के लिए, कि भाई जो वेद है वो 3 गुणों के अंदर अधीन है और उसके अंदर उसका वर्णन किया गया है। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को ये बोला है कि आप इस वेदों से ऊपर उठिए। और भगवान स्वयं कृष्ण गीता में बोलते हैं, वेदेश सर्वे अहम एव वेद। तो देखिए, हम लोग वेद में तो कभी चर्चा करने वाले नहीं है, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद, सामवेद, पर इन वेदों का जो सार है क्या है, वो कृष्ण भगवान को जाने। तो जब हम लोग ये गीता भागवत का प्रवचन सुन रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये गीता भागवत के प्रवचन में हमें सारे वेद मिल रहे हैं, हम सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो किसी के मन में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, अरे मुझे ये वेद सुनना था, वो पुराण सुनना था, या ये इतिहास सुनना था। नहीं, सभी वेद पुराण का सार जो है वो है गीता भागवत, जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे वो बोलते हैं कि जब श्रीमद् भागवतम की कथा प्रारंभ होती है तो सारे के सारे वेद पुराण इतिहास जो है श्रीमद् भागवत को सम्मान देते हैं और बोलते हैं आप सबसे उत्तम हैं, आपका श्रवण करने से पूरा जीवन का सभी लोगों का उद्धार हो सकता है। तो शास्त्रों में से सबसे उत्तम श्रीमद् भागवतम को माना गया है। तो जो हम श्रवण कर रहे हैं तो उसके बाद हमें और कोई शास्त्र का श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो है 6ठे श्लोक में बताया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना तो वो शरीर से आसक्त होते हैं, वो तो हमने सुना,
लेकिन जो शरीर के संपर्क में आए हुए चीजें हैं, जैसा यहाँ पे बताया है, गृह, गृह मतलब घर, आप्तेय मतलब हमारे बच्चे, द्रविण, द्रविण मतलब हमारा धन, तो बोलते हैं ये सब चीजें भी कई लोग जो है अपने शरीर की तरफ, शरीर से आकर्षित होते हैं और शरीर की जो चीजें हैं उसके संपर्क में, तो उनसे भी हम आकर्षित हो जाते हैं। तो उससे भी हमें आकर्षण नहीं करना चाहिए, ये भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में हमें उपयोग में लाना है, और जो है उससे हमें कृष्ण भक्ति करनी है। जैसे हमें अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति में लगाना है, जो हमारा घर है उसको मंदिर के रूप में बदलना है, हमारा जो धन है वो वैष्णव की सेवा में लगानी है। तो इसके ऊपर जो है भक्ति रसामृत महाराज ने एक अच्छा कोट दिया है, तो वो और राधानाथ महाराज, तो आदित्य प्रभु दोनों आप फोटो दिखा दें, मैं आप लोग के साथ वो भी चर्चा करूंगा कि कैसे हमें अपना जो धन है वो वैष्णव की सेवा में लगाना है, वैष्णव का उपयोग में लगाना है। दूसरा वाला दिखाएं पहले। तो ये भक्ति रसामृत महाराज का जो है कोट है, ये महाराज बताते हैं हम कितने भक्ति में तरक्की किए हैं वो कैसे मालूम चलेगा, जिस तरह से हम वैष्णव के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। देखिए हम सब भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो हमने आध्यात्म जीवन में कितना तरक्की किया है कैसे मालूम चलेगा, हम कैसे वैष्णव के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए जब हम वैष्णव की बात कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले भी इसमें आ जाते हैं, किसी के मम्मी डैडी हैं, किसी के भाई बहन हैं, किसी के पति पत्नी हैं, किसी के बच्चे हैं, और जो भी हमारे संबंधी परिवार वाले हैं। तो हो सकता है कोई डिवोटी होगा, कोई डिवोटी नहीं होगा, लेकिन डिवोटी के साथ तो बहुत ध्यानपूर्वक हमें जो है कार्य करना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं भक्ति रसन महाराज कि ये जो हम वैष्णव के साथ संबंध बना रहे हैं वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति का जो है प्रमाण है। वैष्णव रिलेशनशिप्स आर द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो हमने भक्ति में कितनी तरक्की की है कैसे मालूम चलेगा कि हम कैसे भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो देखिए जब हम मंदिर में रहते हैं, जब हम दूसरे भक्तों को देखते हैं तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और उस समय तो चलिए हम लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि जब हम 24 घंटे अपने परिवार वालों के साथ हैं तो उनके साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं। तो वो भी वैष्णव हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमें हमेशा अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, वैष्णव के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए हम अच्छे से अच्छा व्यवहार करें। तो ये जो है ब्रजमोहन प्रभु को महाराज ने अमेरिका में बताया था। तो एक भक्त जो है वो इतने अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा था, वो थोड़ा दोष ढूंढता है, थोड़ी गलतियां करता है, और इतना उसमें काफी कमियां थी। तो महाराज उसको खूब प्रेम देते थे और खूब उसके साथ समय बिताते थे। तो ब्रजमोहन प्रभु ने महाराज को बोला, महाराज ये भक्त तो सही नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये बहुत सारे गड़बड़ कर चुका है, फिर भी आप उसको इतना समय दे रहे हो, इतना प्रेम दे रहे हो। तो महाराज ने उनको बताया कि देखो, अगर कोई व्यक्ति अच्छा से सेवा नहीं कर पा रहा है, इसका कारण क्या है, उसको हमने प्रेम नहीं दिया। इसलिए अगर हम किसी भी भक्त को ज्यादा से ज्यादा प्रेम दें, ज्यादा से ज्यादा हम उसका ध्यान रखें, और ज्यादा से ज्यादा उसकी अच्छी सी सेवा करें, तो वो व्यक्ति खुद इतना प्रसन्न हो जाएगा कि फिर वो उतना उस प्रेरित होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैं भी सेवा करूं, ज्यादा से ज्यादा मैं भी प्रेम दूं, ज्यादा से ज्यादा मैं भी लोगों को मदद करूं। तो देखिए महाराज ने स्पष्ट किया, अगर कोई अच्छे से सेवा नहीं कर रहा है उसका कारण वो नहीं है, हम हैं कि हमने उनका ध्यान नहीं रखा। तो महाराज ने फिर ब्रजमोहन प्रभु को सिखाया कि हमें हर व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, भले ही उसका चरित्र ठीक ना हो, भले ही वो अच्छे कार्य ना कर रहा हो, लेकिन जब हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेम देंगे, उसका हृदय में पूरा प्रेम भर जाएगा, तो उसके हृदय में बदलाव आएगा, फिर वो अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा फोटो दिखाएं। ये देखिए, ये राधानाथ महाराज का कोट है। महाराज बता रहे हैं कि हम भले ही कितनी ही मेहनत कर लें और कितने ही अपने इंद्रियों को वश में कर लें, या कितना ही कोशिश कर लें एक अच्छा सात्विक जीवन व्यतीत करने का, लेकिन फिर भी द्वेष, लोभ, काम हमारे हृदय में आता ही रहेगा बार बार।
अब ये देखिए, ये सब हमारे अनर्थ हैं जो महाराज बता रहे हैं। हम कितने ही मेहनत कर ले, लेकिन ये बार बार आ सकता है, इंद्रियां वश में करें या सात्विक जीवन जिए। लेकिन फिर महाराज बोल रहे हैं इसका एक ही तरीका है, जब हमारा हृदय में हरि नाम प्रवेश करेगा तब ये सब निकल सकते हैं। तो देखिए, हृदय में हरि नाम प्रवेश करना मतलब एक हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, तब ये सब अनर्थ हमारे हृदय से निकलेंगे। नहीं तो ये अनर्थ बार बार आते रहेंगे और हमें परेशान करते रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में ये सब अनर्थ हमें परेशान न करें, तो हमें अपने हृदय में हरिनाम जो है अंतर्गत कराना पड़ेगा, प्रवेश कराना पड़ेगा। और उसके लिए वापस से जो है हमें अपने साधना पे मेहनत करना पड़ेगा। तो महाराज बता रहे थे 4 चीजें हैं जो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। पहला है साधना। साधना मतलब जो सुबह का समय रहता है, या जब भी हम अगर देर से भी उठते हैं तो उसके बाद हम काफी समय भगवान के लिए नाम जप में, पाठ में लगते हैं, सेवा में लगाते हैं भगवान के, तो वो साधना बहुत जरूरी है। साधना हम तब तक कर पाएंगे जब हमारा सत्संग अच्छा होगा। तो साधना, सत्संग, और फिर ये जब साधना और सत्संग रहे, सत्संग मतलब जहां भी हमें संग मिल रहा हो तो वहां हमें संग प्राप्त करना चाहिए, और ऐसा संग प्राप्त करते हुए भक्ति करनी है। साधना हो गया, सत्संग हो गया, और उसके बाद होता है सेवा। तो जब हम साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? हम ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। भले ही वो हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, भले ही हम वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, पर ये सेवा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना और सत्संग हमें सेवा के लिए तैयार करता है। और जब सेवा कर रहे हैं तो हमारा सदाचार मतलब हमारा चरित्र सही होना चाहिए। तो ये 4 चीजों पे महाराज बोले अगर हम पूरी तरह से ध्यान देंगे, साधना और सत्संग, सेवा और सदाचार, तो हम जो हैं सही मार्ग पे हैं। तो ये हमें समझना है। तो हमेशा हर एक भक्त को देखना है, क्या मेरा साधना सही है, क्या मैं सत्संग में भाग ले रहा हूँ, क्या मैं सेवा अच्छे से कर रहा हूँ, और क्या ये सदाचार मतलब मैं इतना जो भक्ति कर रहा हूँ, क्या वो मेरे जीवन में असली में लागू कर रहा हूँ, क्या मेरा चरित्र सही है कि नहीं। तो ये जो है चीजें महाराज ने सिखाया है, और जो हम भक्तों को हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी हम 7वें श्लोक पे आ जाते हैं। तो 7वें श्लोक में देखिए, 7वें श्लोक में भगवान और एक अंश जो हम आत्मा है, हम दोनों में भिन्नता के जो है 10 लक्षण दिए गए हैं इस 7वें श्लोक में। तो जो है एक श्लोक है, तो उस श्लोक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो 10 लक्षण हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक है, एक शुद्धा स्वयं ज्योतिर्निर्गुणा सौ गुणाश्रया सर्वगुणावृता साक्षी निर्मात्मा आत्मनः परः। तो इसमें 10 चीजों के बारे में बताया गया है। तो एक है, पहला, भगवान एक है, हम अनेक हैं। तो कृष्ण एक ही है, लेकिन आत्मा अनगिनत है, पहला। दूसरा, भगवान शुद्ध है। ये पूरे इस श्लोक में से 10 जो पॉइंट्स दिए गए हैं भगवान की स्तुति करते हुए, और उसको हम जीवों के साथ जो भिन्नता की गई है उसका वर्णन चल रहा है। तो भगवान एक हैं, हम अनेक हैं। भगवान शुद्ध हैं, हम अशुद्ध हैं। तो भगवान तो पूरी तरह से शुद्ध रहते हैं, पर हम अशुद्ध रहते हैं। फिर स्वयं ज्योति। स्वयं ज्योति का मतलब है कि वो सर्व प्रकाशित है, सेल्फ एफल्जेंट। हम लोग कोई सर्व प्रकाशित नहीं है। निर्गुणा, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। हम लोग को सगुणा बताया जाता है, इसका मतलब हमें सब तीनों तरह के गुण हैं भौतिक जगत के, सत्व रजो तमो गुण। फिर बताया जाता है गुण आश्रय, उनमें सब अच्छे गुण हैं। गुण आश्रय, आश्रय मतलब सारे अच्छे गुण उनमें आश्रय लेते हैं। और फिर हमें हमें बताया जाता है गुण आश्रित। गुण आश्रित मतलब हम लोग भौतिक चीजों के, भौतिक गुणों के अंदर हम लोग बंधे हुए हैं। एक तो है शब्द गुण आश्रय, एक है शब्द गुण आश्रित। गुण आश्रय, आश्रय का मतलब है अच्छे गुण भगवान में है, और गुण आश्रित का मतलब हमारे लिए लागू होता है कि गुण आश्रित का ये है कि हम लोग भौतिक जगत के जो गुण हैं, सत्व रजो गुण तमो गुण, उसके अंदर हम फंसे रहते हैं। सर्वगो का शब्द का मतलब है, ये छठा गुण है कि वो जो है कहीं पे भी भगवान जा सकते हैं, पर हम लोग वहां कहीं पे भी जा नहीं सकते। अनावृत, इसका मतलब है ये
भौतिक चीजों से जो है परे रहते हैं। आवृत जीव के लिए बताया गया है, कवर्ड बाय मैटर, मतलब हम प्रकृति के चीजों से हम ढके रहते हैं। जैसे हमारी आत्मा भी इस वक्त भी हम शरीर के बंधन में हैं। तो प्रभुपाद जो है दूसरी जगह भागवत में बताते हैं कि जब ये आवरण निकल जाएगा तब जो है आत्मा अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक जगत में प्राप्त करेगी और संपूर्ण आनंद में जीवन व्यतीत कर सकती है। अब ये जो आवरण है शरीर का, जिसके कारण हमें बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु जो है झेलना पड़ता है, और ये जीवन भर हम जो है इसके साथ संघर्ष करते रहेंगे, और मृत्यु के पश्चात ये जो है हम दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे अगर हमें आध्यात्म पूरी तरह से हम पालन नहीं करें तो। फिर जो है 8वां गुण बताते हैं साक्षी। साक्षी का मतलब है कि भगवान जो है विटनेस है, साक्षी है वो जो भी सब हो रहा है, और हमें बताया जाता है असाक्षी, मतलब हम जो है साक्षी नहीं बन सकते सब चीजों के। फिर निरात्मा आत्मा आत्मनः, इसका मतलब है वो जीव से स्वतंत्र है भगवान। निरा आत्मा आत्मा आत्मना, मतलब वो जो है अकेले रह सकते हैं, पर हम लोग सब परमात्मा पे निर्भर हैं, जीव जो है। और फिर अंत में जो है परा शब्द का प्रयोग आया है, मतलब दिव्य है। तो देखिए कैसे ये संस्कृत है, संस्कृत के 4 लाइन के श्लोक में भगवान के 10 गुणों का इतना प्यारे ढंग से वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं, मैं एक भागवत में सुन रहा था कि कैसे जो है जब कृष्ण भगवान के लीला समाप्त करके चले गए थे और सारी रानियां जो हैं वो इतनी दुखी थी, रो रही थी, तो जब उद्धव जी को बताया गया कि आपको उनको कथा करना है, तो उनको 1 महीने का भागवत कथा करने के लिए बताया गया। अब देखिए कृष्ण भगवान की जो रानियां थी, जो कृष्ण भगवान के जो भार्या थी 16,108, और कृष्ण भगवान लीला समाप्त करके जा चुके थे, उसके बाद में जब वो बहुत दुखी थी तो उनको जो है आनंद प्राप्त कराने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए क्या किया गया, यही भागवतम बताया गया। और बोलते हैं जैसे ही भागवतम का उन्होंने पहला श्लोक का पहला शब्द बोला, तो सारी की सारी रानियां जो है एकदम शांत हो गई, वो रोना उन्होंने बंद कर दिया। तो ये सिद्ध करता है कि जब हम ये श्लोक सुन रहे हैं, जब हम भागवतम सुन रहे हैं, तो जो भागवतम है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। यहाँ तक कि भगवान की रुक्मणी से लेके सत्यभामा से लेके जो उनकी सब प्रमुख रानियां थी, जब उन्होंने भी ये भागवतम सुना तो वो उनका जो है मन में जो शोक था वो पूरी तरह से हट गया। और फिर जो है वो अंतिम जो है 10वें स्कंद का भागवतम कथा सुन के सीधा भगवत धाम चली गई। तो 1 महीना उद्धव जी को ये सेवा दिया गया था कि कृष्ण भगवान की रानियों को आप जो है ये कथा सुनाए भागवत का। तो बोलते हैं हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और हम उनके हमेशा दास हैं। तो फिर बोलते हैं जब हमें इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका असर क्या होता है, हम इस भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते, हम भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो ये 8वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि हम भौतिक जगत के आवरण से प्रभावित नहीं होते। तो देखिए अभी ये जो भौतिक जगत के आवरण से हम प्रभावित नहीं होते, तो बताया जाता है जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन 3 गुणों से, रजो सत्व और तमो गुण से प्रभावित नहीं होते। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद के लिए इन्होंने, क्योंकि इतने सारे 108 मंदिर बन गए थे, तो अलग अलग मंदिरों में प्रभुपाद के लिए उन्होंने कमरा बना के रखा था। और प्रभुपाद जब वहाँ रहते थे अमेरिका में, तो प्रभुपाद बोलते थे मैं अमेरिका में हूँ, और क्योंकि प्रभुपाद के जो है लॉस एंजलिस और सब जगह टेम्पल बने थे, तो जब जगह सब जहाँ भी जाते थे तो प्रभुपाद का वहाँ कमरा था, और प्रभुपाद वहाँ पे बैठ के भागवतम ट्रांसलेट करते थे। और बोलते हैं मैं यहाँ लॉस एंजलिस में बैठा हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, पर मेरा मन वृंदावन में है, मेरा मन वृंदावन में है, तो मैं वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाना मेरे लिए इंद्र भोग होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, तो इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता, मेरे को यहाँ रह के सेवा करना है। तो देखिए एक शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके जीवन से वो दिखा रहे हैं कि वृंदावन जाना जो है, अगर
हमें प्रचार का कार्य है, अगर यात्रा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही घूमते घूमते जाना बार बार वो इतना उचित नहीं है। तो राधानाथ महाराज भी जो है जब वृंदावन यात्रा कर रहे थे हमारे साथ, मुझे अच्छे से याद है, तो महाराज फोगला आश्रम में रह रहे थे और फोगला आश्रम में महाराज ने ऐसे कमरे चुने थे जो बिल्कुल ही एकदम एवरेज लेवल के थे, एवरेज से भी कई निम्न वर्ग के थे। तो अगर आप वो कमरे में जाके ठहरेंगे, शायद आप और मैं भी उस कमरे में रह नहीं पाए, क्योंकि वो कमरा इतना बोलते ना थोड़ा ऑस्टियर जैसा था। तो महाराज वहां रह रहे थे और दिखाना चाहते थे कि भले ही मैं एक गुरु के पदवी में हूँ और मेरे इतने साथ में इतने हजारों भक्त भी हैं, लेकिन एक गुरु को एकदम सरल जीवन जीना चाहिए। तो महाराज तो हमेशा पेड़ के नीचे रहे हुए हैं, जंगलों में रहे हैं, यमुना के तट पे सोए हैं, तो उनके लिए एक आम कमरे में रहना जो है उनके लिए संभव हो सकता है, लेकिन बाकी सभी के लिए नहीं। पर महाराज शिक्षण देना चाहते थे हम सबको। तो जो है चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया था रामानंद राय के संवाद में, दुख क्या है, तो देखिए हम लोग सब जो है भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते समय जो है हम शास्त्र सुनते हैं और शास्त्र के हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, जब चैतन्य महाप्रभु को ने रामानंद राय को पूछा असली दुख क्या है, तो रामानंद राय ने बताया जब हमें भक्तों का संग प्राप्त ना हो तो वो दुख है। याद रखिए ये चीज, भक्तों का संग प्राप्त ना हो तो वो दुख है। और सुख क्या है, जब हमें भक्तों का संग प्राप्त हो। तो देखिए भले ही जूम चैनल है, भले ही हमें थोड़ा कथा सुनने मिल रहा है, तो जो है हमें भक्तों का संग मिल रहा है, हमें प्रभुपाद का संग मिल रहा है, हमें कथा सुनने मिल रही है। तो असली सुख क्या है, जब स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु ही हैं, तो उन्होंने हमें सिखाया है जब हमें भक्तों का संग मिल रहा है तो वो असली सुख है हमारे जीवन में, और वो ना मिले तो हमारे जीवन में असली दुख। तो सभी भक्तों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हमेशा भक्तों के संग में लगे रहें, हरि कथा सुनते रहें, और उससे आप हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि भक्तों के संग में आप हमेशा जो है भगवान के संपर्क में रहेंगे और आप आनंद में रहेंगे। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है, ये हमने सुना हुआ है, पर मैं आपको बता दूं ये पद्म पुराण का है। नाहं तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठन्ति नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो जहाँ वे विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, तो वहां मैं निवास करता हूँ। और वो बोल रहे हैं मैं तिष्ठामी, तिष्ठामी मतलब रहना। तो बोलते मैं वैकुंठ में नहीं रह रहा हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रह रहा हूँ, लेकिन नारद मुनि को बता रहे हैं भगवान नारायण कि तत्र तिष्ठामी नारद, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, तो जहां भी मेरे भक्त रहते हैं मैं वहां पे रहता हूँ। तो जो मैं बता रहा था, चैतन्य महाप्रभु बोले सबसे बड़ा सुख क्या है, जब आप भक्तों के संग में हैं। क्यों? भक्तों के संग में हमेशा हरि कथा होगा, उस हरि कथा में आपको कृष्ण का संग मिलेगा। तो भक्तों के संग में आपको कृष्ण प्राप्त होंगे, ये पद्म पुराण में भी बताया गया है। तो इसलिए हमें हमेशा भक्तों के संग में रहने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो बाकी समय भी हमें कथा प्रवचन कीर्तन में लगे रहना चाहिए, हरि नाम में जुड़ना चाहिए, जिससे हम हमेशा संतुष्ट रह सके। तो प्रभु राधानाथ महाराज बताते हैं कि हम लोग को लग रहा है धन में आनंद होगा, या अगर हमारा नाम बढ़ जाए, कोई हमें सम्मान देने लगे, उसमें हमको आनंद प्राप्त होगा। बोल रहे हैं नहीं, असली आनंद आपको भक्तों के संग में ही प्राप्त होगा। तो देखिए अगर हम देखें कि लास्ट 9 महीने से हो सकता है कि हम लोगों को ना कोई किसी को ज्यादा धन की प्राप्ति हुई हो, या किसी को ज्यादा, सब लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, लेकिन हमें किसी न किसी तरीके से प्रभुपाद का संग मिल रहा है, हमें भागवतम सुनने मिल रहा है। तो इसके कारण जो है हमें बड़ा लाभ हो रहा है हमारे जीवन में, और हम आनंदित भी हैं। तो देखिए आनंद के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, हमें भक्तों के संग में ही रहना है। तो यहाँ पे 8वें श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो भौतिक नियमों से वो बंधित नहीं होते, और जो 3 गुण हैं उससे वो प्रभावित नहीं होते। तो यही चीज गीता में बताया गया है कि जो उनके भक्त होते हैं वो भी प्रभावित नहीं होते। मंचो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14 अध्याय 26वां श्लोक है। तो जो कोई तीव्रता से भक्ति कर रहा है
तो वो इस भौतिक जगत के जितने भी गुण हैं उससे प्रभावित नहीं होकर वो ब्रह्मन में, मतलब भगवान की भक्ति में जुड़ा रहता है। तो प्रभुपाद ये वापस से अंत में बता रहे हैं, शायद हो सकता है अभी तक हमने 6 या 8 बार चर्चा किया होगा, पर प्रभुपाद वापस से इसको दोहराएंगे और हो सकता है भविष्य में भी हमें सुनने मिलेगा। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो भक्त पूरी तरह से अपना शरीर, अपने शब्द और अपना मन भगवान में लगा देता है तो वो मुक्त है इस भौतिक जगत में भी। तो ये जो है रूप गोस्वामी का ये जो श्लोक है, हमने कई बार चर्चा किया हुआ है कि जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन मुक्त मतलब हम भले ही शरीर में हैं, भले ही इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन इस शरीर में रहते हुए अगर हम अपना शरीर, अपना मन, अपने शब्द पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम अभी ही इस परिस्थिति में ही मुक्त हैं। तो मुक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि हमें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, उसके बाद हमें भगवत धाम जाना पड़ेगा, नहीं। हम इस समय भी जो है मुक्त कहलाते हैं। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा बोलते हैं ना, सिर्फ थ्योरी नहीं है। अगर कोई पूरी तरह से अपना शरीर, मन और शब्द भगवान की सेवा में लगाएगा तो उसको पूरी तरह से जो है इसका अनुभव होगा। तो राधानाथ महाराज हमेशा बताते हैं कि भक्तों को एक चीज ध्यान रखना है कि कभी कोई उनके पास कुछ मांगने आता है, विशेष रूप से कोई भिखारी या ऐसे, उसको कभी भी बिना दिए नहीं भेजना है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई हमारे पास कुछ मांगने आता है तो उसको मना नहीं करना है, उसको जो है कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो प्रसाद सबसे उत्तम है, अगर प्रसाद नहीं दे सके तो कम से कम 2 रुपए या कुछ ऐसे देना आवश्यक है। महाराज का ये स्पेशल रिक्वेस्ट रहा है। तो देखिए अभी हम 9वें श्लोक में देखते हैं। 9वें श्लोक में बोलते हैं कि किस तरह से जो शुद्ध भक्त है, जो इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता, वो क्या कार्य करता है। तो बोलते हैं वो हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है और उस सेवा के बदले में, ये जो है 9वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवान विष्णु, जब वो सेवा कर रहा है तो उसके बदले में उसकी भौतिक कोई इच्छा नहीं रहती, उसको कुछ जो है भौतिक चीज नहीं चाहिए होता है, जिसके कारण वो अपने में ही पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। तो उसका जीवन पूरी तरह से संतुष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो है भगवान की सेवा में लग रहा है और भगवान की सेवा करते समय उसका मन में कोई भौतिक चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो संतुष्ट हो जाता है। तो देखिए हमने पहले स्कंद में जो है दूसरे अध्याय में भी हमने देखा था, जिसमें धर्म की परिभाषा बताई गई है। उसमें बोलते हैं सवय पंसो परो धर्मा यदुर भक्ति रजोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। तो जब ये आत्मा सुप्रसिद्धि आती है, शब्द आता है, तो बोलता है ये पूरी तरह से हमें संतुष्ट कर सकता है। कब? जब हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते समय 2 लक्षण होने चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता। तो ये चीज मैंने अपने प्रवचन में पहले भी बताया है। जितने भी श्रोतागण हैं वो ध्यान रखिए, अगर हमें लग रहा है कि हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने जीवन में, हम जो है परेशान हो रहे हैं, हमारा मन विचलित हो रहा है, या हम संतुष्ट नहीं हैं हमारे जीवन में, तो ये श्लोक को आपको जो है देखना चाहिए, क्या मेरा जीवन इस श्लोक के हिसाब से व्यतीत हो रहा है कि नहीं। तो इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है सवय पंसो परो धर्मा यदो भक्ति योक्षजे। तो हमें क्या करना है? भक्ति करनी, पहला चीज वो हो गया। उसके बाद ये 8वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 8वां श्लोक। नहीं, दूसरा श्लोक नहीं है, एक सेकंड, 6ठा श्लोक। हाँ, तो पहला है, मैंने आपको चीज बताया, 6ठा श्लोक है दूसरे अध्याय का, कि हमें भक्ति करनी है। और भक्ति करते समय 2 चीज ध्यान रखना है, हमारा हेतु कुछ नहीं होना चाहिए वो कार्य करते समय। अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और हमारा हेतु कुछ नहीं है और वो हम सेवा करते जा रहे हैं, अप्रतिहता मतलब टूटना नहीं चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहिए। अगर हम ये 2 चीज ध्यान रख रहे हैं तो ये आत्मा सुप्रसिद्धि मतलब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो अगर हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं तो उसके पीछे हमें भौतिक इच्छाएं हैं या भौतिक चीजें हमें चाहिए, या भक्ति हम लगातार नहीं कर रहे हैं।
तो ये 3 कारणों से हम लोग हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और करते समय हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो ये देखिए भागवतम का श्लोक है, आप हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। ये आत्मा सुप्रसिद्धि, ये आत्मा सुप्रसिद्धि का मतलब है आप पूरी तरह से संतुष्ट रह सकते हैं हर अवस्था में। तो ये श्लोक जो है हमें हमेशा अपने मन में ध्यान रखना है कि भाई अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो या तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो हमारे मन में भौतिक इच्छा है, और अगर भौतिक इच्छा भी नहीं है तो हम लगातार भक्ति नहीं कर रहे हैं। कोई भी जीव लगातार भक्ति करेगा और कोई भौतिक इच्छा नहीं रखेगा तो वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। ये व्यासदेव जी का शब्द है, ये सुखदेव गोस्वामी जी के शब्द हैं, ये भागवतम में गणेश जी ने लिखा हुआ है शब्द है, ये गलत नहीं हो सकते। देखिए तो हम लोग जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, आप ये 3 चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्या मैं लगातार भक्ति कर रहा हूँ, और लगातार भक्ति करते समय क्या मेरे मन में कोई भौतिक इच्छाएं हैं क्या। तो बिना भौतिक इच्छा के अगर आप लगातार भक्ति करोगे तो आप हमेशा संतुष्ट हो। बोलना बहुत आसान है, पालन करना बहुत मुश्किल है। ये आप लोग को तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन के लिए भी बोल रहा हूँ कि बिना भौतिक इच्छा के लगातार अगर हम भक्ति करेंगे तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। तो भौतिक जीवन में चाहे कुछ भी ऊपर उतराव चढ़ाव हुआ है, भौतिक चीज जीवन में हमें कुछ मिले नहीं मिले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ये जो है 2 चीज आप कर रहे हो, लगातार भक्ति कर रहे हो और आपकी कोई भौतिक इच्छा नहीं, तो हम सबको संतुष्टि चाहिए, हम सबको आनंद चाहिए, हम सब खुशी की तलाश में। और जैसे राधानाथ महाराज जो है हर प्रवचन में बताते हैं, सर्व सुखन भवन्तु। ये वैदिक शास्त्रों में आया है कि सब लोग सुखी होने चाहिए। सुखी होने का मार्ग यही है, बिना भौतिक इच्छा के लगातार भक्ति करते रहे। यहाँ पे भी वही बताया है जो है 9वें श्लोक में, कि वो बिना भौतिक इच्छा के जो है भगवान की सेवा में लग रहा है। तो देखिए मैं आपको बार बार पहले स्कंद, 10वें स्कंद, 4थे स्कंद जगह मैं बता रहा हूँ कि चीज वही है, लेकिन अलग अलग जगह पे भगवान ने वही चीज बताया है। भले ही कृष्ण भगवान गोपियों को बता रहे हैं, भले ही वो कुंती महारानी के प्रार्थना है, भले ही वो जो है भीष्म देव बोल रहे हैं, भले ही वो पृथु महाराज बोल रहे हैं, भले ही वो विष्णु भगवान बोल रहे हैं, तो आप हर जगह देखेंगे एक ही चीज बताया गया है। जो पहले स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक में है, वही चीज 4 स्कंद 20वें अध्याय 9वें श्लोक में भी आ रहा है कि आप अहेतुक रूप से भक्ति करिए, आप पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। अभी प्रश्न ये है, हमें संतुष्टि चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो फॉर्मूला दिया है, बिना भौतिक इच्छा के जो है हमें निरंतर भक्ति करते रहना है। तो अब सभी का प्रश्न ये होगा, प्रभु जी हमारे तो भौतिक इच्छाएं हैं। ठीक है, भौतिक इच्छाएं रखिए, लेकिन निरंतर भक्ति भी करते रहिए, फिर भगवान आपको मार्गदर्शन कर लेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये चीज विष्णु पुराण में भी 9वें श्लोक में पहला लाइन में प्रभुपाद बताते हैं, ये चीज विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि आप शुद्ध भक्ति करेंगे तो हमेशा संतुष्ट रहेंगे। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें जो है जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो ये हमारा जीवन का सबसे उत्तम उद्देश्य है, इट्स अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ हमें बिना भौतिक इच्छा के निरंतर भक्ति करनी है, तो ये हमारा जीवन का वास्तविक रूप में उद्देश्य भी है। और वही चीज गीता में भी बताया गया है। प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में कि जब हम कर्म योगा की बात करते हैं, वो कर्म योगा भक्ति योगा ही है। तो हम जब भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं तब हम पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद फिर बोलते हैं, a brahmana especially should execute his occupational duties not for material gain but to please the supreme personality of Godhead। तो एक ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण का क्या उद्देश्य है, अभी प्रभुपाद यही चीज बोल रहे हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए, मतलब आप किसी भी वर्ण में हो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारे कार्य जो है भौतिक जो है चीजें प्राप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए, हमारा कार्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आपके फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रश्न आएगा, अरे फिर भौतिक चीजों का क्या होगा, हमें भौतिक चीजें कैसे प्राप्त होंगी हमें अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। भाई जब आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहे हो, भले ही आप कामयाब नहीं भी रहोगे, भगवान इतने कृपालु हैं, वो देखेंगे अरे ये मेरे को
प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। जन्मों जन्मों तक उसने अपने इतने परिवार वालों को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने बॉस को प्रसन्न किया है। अभी वो उन सबके छोड़ के मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान फिर आपका पूरा ध्यान रख लेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर कोई इस दुनिया में जो है अलग-अलग प्रोफेशन में, अलग-अलग कार्यों में लगा है। लेकिन बताते हैं इन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना। देखिए जो मैंने बताया वही प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि लोग अलग-अलग प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज में लगे हैं। हमें सब कार्य करते हुए एक चीज ध्यान रखना है, क्या कृष्ण मुझसे प्रसन्न है कि नहीं? अगर आपका सवाल का जवाब हाँ है, तो आप संतुष्ट रहोगे। तो हमें हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। प्रभुपाद बोले भक्ति बहुत आसान है, कोई भी इसको स्वीकार कर सकता है। देखिए भक्ति बहुत आसान है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, कोई भी उसको स्वीकार कर सकता है। नाम जप करना है, कथा सुनना है, प्रसाद प्राप्त करना है, भगवान को भोग अर्पण करना है, बहुत आसान है भक्ति। अब देखिए जब किसी को प्रवचन करना है, तो प्रवचन करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन वही चीज जब कथा सुनना है, तो उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती। आपको सिर्फ ऑनलाइन आ जाना है, जुड़ना है हमारे जूम कनेक्शन से और सुन सकते हैं। तो सिर्फ श्रवण करने से भी आप तरक्की कर सकते हैं। तो ये चीज मतलब हर कोई प्रचार करेगा निश्चित नहीं है, क्योंकि हो सकता है प्रचार करने के लिए आपको बहुत जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या बहुत मेहनत करना पड़ता है, या आपके पास वो एक तरह का स्किल सेट होना चाहिए जिससे आप प्रचार कर सको। लेकिन कम से कम आप श्रवण कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। भक्ति करना बहुत सरल है, प्रभुपाद बता रहे हैं। डिवोशनल सर्विस इज वेरी सिंपल एंड एनीवन कैन अडॉप्ट इट। कोई भी इसको स्वीकार कर सकता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं लेट वन रिमेन व्हाट ही इज। देखिए हमें अपने आप को बदलना नहीं है। जितने भी श्रोतागण है ध्यान रखिए, आप लोग सब, आप और मैं अपने लिए भी शायद इतना ही लागू है। तो हमें अपने आप को बदलना नहीं है, हमें सिर्फ भगवान को अपने जीवन में लाना है। प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें विग्रह होने चाहिए हमारे घर में, और हमें अपने उनकी सेवा करनी चाहिए। भले वो राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौर निताय है, तो ये सब भगवान के अलग अलग रूप हैं। और फिर हमें भगवान की जब हम सेवा करेंगे मेहनत करके, तो हम पूरी तरह से प्रसन्न हो। तो बोले हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ हमें भगवान का नाम जप, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा जो है जोड़नी चाहिए। एवरीथिंग टू द लॉर्ड एंड एंगेजिंग इन हिज सर्विस। तो भक्ति मतलब ये सब चीजें भगवान के साथ जोड़ना। और जब हम ये सब चीजें भगवान के साथ जोड़ देते हैं, तो हम पूरी तरह से प्रसन्न हो सकते हैं। तो देखिए राधानाथ महाराज एक बार सिग्नल पे थे, और वहाँ बड़ा बिलबोर्ड था। कल मैं रविवार को आईएएस बच्चों के साथ चर्चा कर रहा था, और वहाँ बिलबोर्ड पे लिखा था अंग्रेजी में कि क्रिकेट इज अवर रिलीजन एंड सचिन इज अवर गॉड। तो बड़े बिलबोर्ड पे जो है, कई सालों पहले की बात है, तो क्रिकेट हमारा धर्म है और सचिन इज अवर गॉड, क्योंकि उस समय सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे से फॉर्म में थे। तो ऐसे करके लिखा था। तो महाराज ने उसको देखा, और महाराज ने तुरंत जो है एकाएक बोलने लगे। उसमें लिखा था क्रिकेट इज अवर रिलीजन, तो महाराज ने बोला संकीर्तन इज अवर रिलीजन, और उधर लिखा था सचिन इज अवर गॉड, और महाराज बोले सचिनंदन इज अवर गॉड। अर्थात चैतन्य महाप्रभु हमारे भगवान है, और हमारा धर्म संकीर्तन है। तो जब भी हम इस संकीर्तन से जुड़े रहेंगे, तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और कल हम इसी समय वापस जुड़ेंगे 4 बजे। हरे कृष्ण।